हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्रव्य की भौतिक अवस्था के प्रकार। द्रव्य क्या होता है आपको पता है, जिस भी वस्तु में भार होता है और जो भी वस्तु स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्य, मैटर। ठीक है। तो द्रव्य की अगर हम भौतिक अवस्था के प्रकार देखें तो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट ठोस अवस्था, सेकंड द्रव अवस्था, थर्ड गैस अवस्था। आपने ये तीनों स्टेट क्लास 10th में पढ़ी होगी और 11th में भी। ठीक है। आज हम बात करेंगे सिर्फ ठोस अवस्था की, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। जैसे आपकी कुछ भी चीज़, कुर्सी, लकड़ी, मेज, सब ठीक है, और जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। अब हम देखते हैं ठोस अवस्था के गुण। देखिए, ठोस का जो आकार, आयतन, द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का घनत्व, डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं। ठोसों में अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है। ठोसों में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इनके संघटन केवल अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। देखिए, आपको पता है ठोस के कण आपस में मिले मिले होते हैं इस तरह। ठीक है। तो ठोस का आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है कि इतना ही स्थान घेरेगी। इनका आकार भी निश्चित होगा, आयतन भी कि इतना ही स्थान घेरेगी, और द्रव्यमान, इनका भार भी निश्चित होगा। ठोस का घनत्व अधिक होता है और ठोस में अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जो इनके अणु होते हैं वो आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। उस बल को कहते हैं हम अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है। ठोसों में अंतर आणविक दूरी कम होती है, क्योंकि इनके बीच जो ये ठोस के अणु आपस में चिपके रहते हैं, उनके बीच में जो ये स्पेस होता है बहुत कम होता है। इसीलिए कहते हैं हम ठोसों में अंतर आणविक दूरी बहुत कम होती है। ठोसों में परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। इनके संघटन केवल अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। अभी ठोस के अणु आपस में चिपके रहते हैं और अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, तो ये अपनी पोजीशन की सिर्फ कंपन करते हैं, ये दूर नहीं जा सकते। ठीक है। ये सिर्फ वहीं हिलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस के प्रकार। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखिए, कणों की व्यवस्था के आधार पर कि जो ठोस के कण जैसे जिस भी डायरेक्शन में ये जुड़े रहते हैं, उनकी आधार पर अगर हम कणों का ठोस का प्रकार देखें तो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, सेकंड आता है अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? इनमें घटक कण क्या होते हैं? परमाणु, आयन, अणु, जो भी आपके, तो इनमें घटक कण एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े रहते हैं, मतलब ये एक पर्टिकुलर क्रम में जुड़े रहेंगे। इसे निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था, मतलब 3D पैटर्न को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। आगे आपको भी आगे समझ आएगा जब मैं डिटेल में समझाऊंगी। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप सिल्वर, कॉपर, लवण, क्वार्टज, सिलिका। ठीक है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों को हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, सत्य ठोस भी कहते हैं। अब बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। इनमें घटक कण मतलब परमाणु, आयन और अणु अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, और क्रिस्टलीय ठोस का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। ये गुणों में द्रवों से समानता प्रदर्शित करते हैं, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो लिक्विड के समान प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे आप ले लो मक्खन, कांच, रबर, प्लास्टिक, ये कहते हैं लिक्विड फॉर्म में भी नहीं आते और लिक्विड में मतलब थोड़े बहुत लिक्विड में आते भी है, जैसे मक्खन, कांच, रबर, प्लास्टिक। अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव मतलब सुपर कोल्ड लिक्विड या छद्म ठोस, सूडो सॉलिड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति इनके स्वयं के भार के अंतर्गत बहने की होती है। जैसे आपने देखा होगा जो खिड़कियों में कांच लगे रहते हैं, अगर आप उन्हें कुछ टाइम बाद देखेंगे तो क्या होता है, वे ऊपर से हल्के और नीचे से ज़्यादा मोटे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि कांच में एक प्रॉपर्टी होती है बहने की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव, सुपर कोल्ड लिक्विड। क्रिस्टल ठोस को गर्म करके दोबारा धीरे धीरे ठंडा करने पर इनमें कुछ क्रिस्टल प्रॉपर्टी आ जाती है, और इस कारण अगर हम पहले के कहाँ से देखें तो थोड़े मिल्की मिलते हैं, दूधिया कलर के मिलते हैं, क्योंकि अगर हम क्रिस्टल ठोस को गर्म करते हैं तो उनमें क्रिस्टल ठोस की प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है। देखिए, अब देखते हैं हम क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोसों में अंतर है क्या। देखिए, फर्स्ट हम प्रॉपर्टी भी देखते हैं, ज्यामिति पे हम इनका अंतर देखेंगे। देखिए, मान लीजिए क्रिस्टल ठोस है, एक अणु है। ठीक है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमने एक पैटर्न बना लिया है। ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखिए Na पॉजिटिव के पास Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है कि Cl जो है 4 Na अणु से घिरा हुआ है, परमाणु से। ठीक है। और अगर मैं Na की बात करूँ तो वो Cl परमाणु से घिरा हुआ है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न आ रहा है, एक ज्यामिति निश्चित आ रही है। तो इसकी ज्यामिति कैसी है? निश्चित है कि Cl 4 Na से घिरा है और Na Cl से घिरा है, तो निश्चित व अभिलाक्षणिक ज्यामिति होती है। अगर मैं अक्रिस्टल ठोस की बात करूँ तो इनमें कोई ज्यामिति निश्चित नहीं होती। देखिए, इनमें सब ऐसे अणु बिखरे रहते हैं। ठीक है। इसमें कैसी है तो अनिश्चित ज्यामिति। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, गलनांक और क्वथनांक। ठीक है। जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनका निश्चित गलनांक होता है और निश्चित ही क्वथनांक होता है, लेकिन जो अक्रिस्टल ठोस होते हैं ना,
उनकी अनिश्चित गलनांक और क्वथनांक, उनका कोई गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता, क्योंकि ये एक तापमान की रेंज पे होते हैं। ठीक है, ये एक तापमान की रेंज होती है कि किसी फिक्स टेम्परेचर पर ही ये एक्रिस्टेट ठोस जो है धीरे धीरे नरम होते जाएगी। जैसे आपने टायर देखा होगा, ठीक है, अगर हम टायर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होता है, धीरे धीरे सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की रेंज होती है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं विदलन गुण। विदलन गुण मतलब क्लीवेज, टूटना किसी चीज़ का, प्रॉपर्टी विदलन गुण। जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनमें स्पष्ट विदलन होता है। धारदार औजार सहायता से इन्हें समतल चिकनी सतह वाले भागों में काटा जा सकता है। जैसे आप पनीर को काटो तो क्या आएगा, बिल्कुल प्लेन कटेगा। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट विदलन होता है। अक्रिस्टल ठोस की बात करूँ तो इसमें अस्पष्ट विदलन होता है, मतलब छोटे भागों को काटने पर इनकी सतह कैसे हो जाती है, खुरदुरी, रफ सी हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ नेचर की। तो जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, उनकी वास्तविक ठोस, मैंने आपको बताया था क्रिस्टल ठोस कैसे है, ट्रू नेचर के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, क्रिस्टल आभासी। अब कणों की व्यवस्था, इनकी दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है और इनकी लघुप्रासी व्यवस्था। दीर्घप्रासी मतलब लंबा और लघु मतलब छोटा। अब हम बात करते हैं समदैशिकता और विषमदैशिकता क्या होती है। आइसोट्रॉपी एंड एनिसोट्रॉपी, ये भी क्रिस्टल और अक्रिस्टल ठोसों की एक प्रॉपर्टी है। देखिए जो क्रिस्टल ठोस होते हैं वो विषमदेशिक गुण प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का। ठीक है, अगर मैं ये देखिए एक इसमें मैं ये वाई रो देखूँ तो ये क्या है, अल्टरनेट है कि Cl नेगेटिव के बाद Na पॉजिटिव के बाद Cl नेगेटिव के बाद Na पॉजिटिव। लेकिन अगर इस तरह पैटर्न से देखूँ तो क्या है, सिर्फ एक रो आ रही है कंप्लीटली सेम। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट आ रही है। तो यदि अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग हो तो ठोस विषमदेशी कहलाते हैं। अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सबकी सेम आएगी, लेकिन मैं अगर इन सब की प्रॉपर्टी की बात करूँ तो सब मुझे अलग अलग गुण प्राप्त होंगे। तो यदि अलग अलग दिशाओं में ठीक है भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो तो ठोस क्या कहलाते हैं, विषमदेशिक कहलाते हैं। और यह गुणी क्या कहलाता है, इनका विषमदेशिकता कहलाता है। इसलिए क्रिस्टल ठोस विषमदेशिकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर मैं इस वाली रो के गुणों की बात करूँ तो मुझे अलग अलग सबकी प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन अगर मैं इस रो की बात करूँ तो मुझे सिर्फ सबकी एक सी प्रॉपर्टी मिलेगी। अब बात करते हैं अक्रिस्टल ठोस। अक्रिस्टल ठोस क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। देखिए इनमें मैं ऐसे देख लूँ सबका पैटर्न क्या है, अलग अलग ही मिलेगा, क्योंकि इनमें कोई निश्चित ज्यामिति तो है नहीं। यदि अलग अलग दिशाओं में गुण एक समान हो, ऐसे ले लूँ तब भी गुण अलग ही मिलेगी, यहाँ से ले लूँ तब भी एक, मतलब एक समान गुण ही मिलने वाले हैं। तो ठोस समदेशिक और गुण विषमदेशिकता कहलाता है। अक्रिस्टल ठोस समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आयनिक ठोस क्या होते हैं और सारे क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।